हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 014 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 को, जिसका टाइटल होगा हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। लाइब्रेरीज में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें परफॉर्म करना होता है और इन कलेक्टिव ऑपरेशंस को या कलेक्टिव एक्टिविटीज को हम लोग हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कहते हैं। एक एक करके समझेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है, कैसे करते हैं, मैनुअल किस तरह से होती है और आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को हम लोग किस तरह से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं अपने इस वीडियो के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। इसमें एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल और मेंटेनेंस, ये 5 तरह की जो मेजर एक्टिविटीज हैं हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। इसके बाद देखेंगे टास्क एनालिसिस ऑफ हाउसकीपिंग ऑपरेशन, जिसमें हम लोग प्रोसेस एंड एक्टिविटीज और डिफरेंट टास्क होते हैं हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा आईसीटी एंड हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम लोग बेहतर तरीके से हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आईसीटी क्या होता है और क्यों हमारे लिए जरूरी है हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, आईसीटी का हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में एप्लीकेशन कैसा है, क्या है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा प्री रिक्वेस्ट ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन इन हाउसकीपिंग ऑपरेशन, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को करने से पहले कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से प्री रिक्वेस्ट चीजें रहती हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करने के लिए आईसीटी में चाहिए होता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे अपने इस आईसीटी के या हमारे हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के टॉपिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लाइब्रेरी में हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। देखिए, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस का मतलब होता है किसी भी लाइब्रेरी में बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है, जिसमें देखिए एक्विजिशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, अब यहाँ पे टेक्निकल प्रोसेसिंग कह सकते हैं उसके। लाइब्रेरी में जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करना होता है, उनको मेंटेन करना होता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारी लाइब्रेरीज में की जाती हैं। इनका जो कलेक्शन होता है या इन सभी एक्टिविटीज को हम लोग मिला के हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, अपने अपने लेवल पे अलग अलग स्पेशलाइज्ड टास्क की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने इनको मेजरली 4 या 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्विजिशन। जो हाउसकीपिंग ऑपरेशन है उसमें जो पहली एक्टिविटी है, यानी आपकी लाइब्रेरी में कोई भी डॉक्यूमेंट आता है उसको कैसे एक्वायर किया जाएगा या उसका एक्विजिशन कैसे होगा, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन एक्विजिशन में भी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज है, उसमें देखेंगे सबसे पहले सिलेक्शन। डॉक्यूमेंट का कोई सिलेक्शन करना होता है, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारी लाइब्रेरी में किस तरह के यूजर्स आते हैं, उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट रहेगा, उन सब चीजों को देखने का काम हमारा एक्विजिशन सेक्शन जो होता है उसमें सिलेक्शन डिपार्टमेंट करता है। फिर वही जो सिलेक्शन हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन हुआ है उसको हम लोग ऑर्डर करेंगे, जो ऑर्डर हुआ है उसको रिसीव करेंगे और जो ऑर्डर रिसीव हो गया है उसको अपने एसएसएन रजिस्टर में या फिर उसकी एसएसएन रजिस्टर में उसकी एंट्री करेंगे मैनुअली या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अगर हमने इतनी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली, मतलब डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, उसको प्रॉपर्ली ऑर्डर कर लिया, जो ऑर्डर किया था वो रिसीव कर लिया और जो रिसीव हुआ था उसको एसएसएन में अपने एसएसएन रजिस्टर में रिसीव कर लिया, तो वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पहली हमारी हाउसकीपिंग ऑपरेशन कंप्लीट होगी, जिसको हम लोग कहेंगे एक्विजिशन। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर कर लिया, ठीक है, उसका एसएसएन रजिस्टर में एंट्री हो गई, उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग भेज देंगे टेक्निकल प्रोसेसिंग एरिया में या फिर टेक्निकल प्रोसेसिंग के डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब उसमें वो डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करेगा। जिस भी क्लासिफिकेशन स्कीम का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है उस लाइब्रेरी में, डीडीसी हो सकता है, यूडीसी हो सकता है, कोलन क्लासिफिकेशन हो सकता है, एलसीसी हो सकता है, ये कोई भी क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए उस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाएगा। उन्हीं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को उनकी कैटलॉग बनाई जाएगी, उनमें लेबलिंग की जाएगी और फिर फाइनली उसको वहां पे शेल्फ में रखा जाएगा सो दैट कि उसका सर्कुलेशन इजीली हो सके, ठीक है। अब जब हमारे ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे पास थे जिनका हमने टेक्निकल प्रोसेसिंग कर लिया, उनको शेल्फ में लगा दिया, अब उनका यूज होगा, ठीक है, उनका सर्कुलेशन होगा, मतलब यूजर्स आएंगे, उनको यूज करेंगे, उनको इशू करेंगे, रिटर्न करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। उनका लोकेशन, उनको लोकेट करेंगे, लेंड करेंगे, मतलब लोन पे देंगे, मतलब उनको इशू करेंगे और अगर टाइम हो जाएगा तो उनको रिटर्न करेंगे, ठीक है। उनको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व करना है, कोई और लेकर गया है उसका रिजर्वेशन कराना है तो वो रिजर्व करेंगे और उनको वापस मंगाएंगे, रिकॉल करेंगे। ये हमारा हो जाएगा सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मेंटेनेंस। लाइब्रेरीज में जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं ड्यू टू सर्कुलेशन वो अलग अलग हाथों में जाते हैं, अलग अलग एरियाज में उसको सर्कुलेट किया जाता है, उससे वो खराब हो सकते हैं, फट सकते हैं, उनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनकी बाइंडिंग होगी, उनका रिप्लेस होगा, उनको डिस्कार्ड किया जाएगा। ये सारे काम हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, ये सारा काम एक व्यक्ति कर नहीं सकता, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स इसमें इंप्लीमेंट होते हैं इस सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम इनको कहते हैं हाउसकीपिंग ऑपरेशन। जितनी भी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं वो सारी लाइब्रेरीज ये सारी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करती है
कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर एक्वायर किया जाए, जो एक्वायर किया गया है उसको अच्छे से क्लासिफाई करिए, उसका टेक्निकल प्रोसेसिंग करिए, उस टेक्निकल प्रोसेसिंग के बाद उनको सर्कुलेट करिए, और अगर उसमें कोई मेंटेनेंस या फिर उसमें कोई डिटेक्शन करने की जरूरत आती है तो वो सारी चीजें हम लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। ये सारा टास्क कहलाता है हमारा लाइब्रेरी का हाउसकीपिंग ऑपरेशन। ये सारी एक्टिविटीज अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप कहला सकते हैं कि हमने लाइब्रेरी की हाउसकीपिंग ऑपरेशंस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे सभी डिपार्टमेंट्स जितने भी सर्वर हमारे पास। देखो हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम लोग को कौन कौन से एक्विजिशन डिपार्टमेंट कौन कौन से हाउसकीपिंग ऑपरेशंस देखने हैं। इसमें एक्विजिशन देखना है, प्रोसेसिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल और लास्ट में हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस। ये सारी 5 चीजें हम लोग को अपने कवर करनी है इस टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या है, हमारी लाइब्रेरीज में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हैं वो कैसे आए, ठीक है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, वो किस तरह से ऑर्डर किए जा रहे हैं, किस तरह से वो रिसीव किए जा रहे हैं, उसका किस तरह से एसेशन किया जा रहा है, ये सारा काम हमारा एक्विजिशन डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कैसे, किसको ऑर्डर दिया जाएगा, कौन से सप्लायर को ऑर्डर मिलेगा, जो बुक्स रिसीव हुई हैं कैसे रिसीव हुई, उनका पेमेंट कैसे होगा, ये सारा काम हमारा एक्विजिशन डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, बहुत सारी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में हम लोग पहली ऑपरेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्विजिशन। Acquisition of document is one of the basic function of associated with the library. A library must acquire and provide all the relevant documents. Important point है relevant document. ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो हमारी लाइब्रेरीज में जो रिलेवेंट ना हो हमारे यूजर्स के लिए। सो हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए हमारी लाइब्रेरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो रिलेवेंट हो, हमारे यूजर्स के यूजफुल में हो, टू यूजर्स विद इन द बजटरी लिमिटेशंस। और हमारा जो बजट है, देखिए बजट अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, तो हमारा जो भी बजट अलाउ करता है, जितना भी हमारे पास बजट है, उस बजट का बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए हम लोग को अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी लाइब्रेरीज में एक्विजिशन करने चाहिए। एंड एक्विजिशन सब सिस्टम परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस। इसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। दे आर सिलेक्शंस, पहला है इसमें सिलेक्शन करना, दूसरा है ऑर्डर करना, तीसरा है रिसीव करना और चौथा है उसका एसेशन करना ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लेट अस डिस्कस दिस। ठीक है, ये जितने भी 4 चीजें हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो पहला हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि एक सिलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए हमारी लाइब्रेरी में। अलग अलग लेवल पे जो भी लाइब्रेरी है हमारी उसमें अलग अलग लेवल अगर परफॉर्म हो रहे हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल या फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीजी, यूजी, रिसर्च, जिस भी लेवल पे हम लोग लाइब्रेरीज में काम कर रहे हैं उस लेवल के यूजर्स के अकॉर्डिंग हमें अपने लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करना चाहिए, या उसका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उसको प्रॉपर्ली यूज कर सके, उनका यूटिलाइजेशन हो सके। सो हमें सिलेक्शन ऐसे करना है, सिलेक्शन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी लाइब्रेरी की सिलेक्शन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हुए ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना है अपने लाइब्रेरी के यूजर्स के लिए जो उनके लिए रिलेवेंट हो। ऐसा ना हो हमारे पास जो बजट अवेलेबल है उसी बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज या बेस्ट टू बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमें अपनी लाइब्रेरीज के लिए देना होगा। ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये जो फर्स्ट है हमारा, वो कहलाता है हमारा सिलेक्शन। हमने सिलेक्शन कर लिया, हमें ये चीज क्लियर हो गई। देखिए सिलेक्शन करने का काम कोई एक व्यक्ति का नहीं होगा, ये लाइब्रेरी कमेटी इसको डिसाइड करती है कि हमारी लाइब्रेरीज में कौन कौन से बुक्स का, कौन कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज का सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे ही हमने ये लिस्ट क्लियर कर ली, हमारे पास लिस्ट आ गई, एक लाइब्रेरी के पास लिस्ट आ गई कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसका काम होगा उसको ऑर्डर करना। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो सिर्फ एक ही वेंडर पे डिपेंड नहीं रह सकता, हमें उस वेंडर का सिलेक्शन करना चाहिए। हमें बहुत सारे वेंडरों में से उस बेस्ट वेंडर का सिलेक्शन करना चाहिए जो वो ऑर्डर हमें सबसे कम समय में, सबसे कम कॉस्ट पे और सबसे जल्दी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ऐसे वेंडर का सिलेक्शन हमें अपनी लाइब्रेरीज के जो बुक सेलेक्ट हुई है उनको ऑर्डर करने के लिए करना चाहिए। ये डिपेंड कर सकता है आपका जो वेंडर है वो कौन है, किस लोकेशन पे है। हम डायरेक्ट पब्लिशर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाई लोकल से जो वेंडर्स होते हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड कर सकता है ऑर्डरिंग का प्रोसेस इस पे कि आपका वेंडर कौन है, कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी है, प्रीवियस ईयर की सर्विसेज उसकी कैसी थी, जो बुक्स वो देता है वो कितनी बेस्ट क्वालिटी का देता है, कितनी चीपेस्ट क्वालिटी में देता है, कितनी जल्दी देता है। इन सारी चीजों पे प्रॉपर हमें देखना होगा। ये हमारा कहलाता है ऑर्डरिंग परचेस। ठीक है, जो भी सिलेक्शन के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर कर लिए, फाइनल कर लिए हैं, उनकी लिस्टिंग हम उनको भेजेंगे। 2-3 वेंडर्स को भेजते हैं और उसमें से जो सबसे कम कीमत में, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे बेस्ट प्राइस में हमें दे पाता है, जल्दी दे पाता है, उसको हम लोग फाइनली ऑर्डर प्लेस करने के लिए देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर हो गया है, हमने अपने वेंडर का सिलेक्शन कर लिया, उसको ऑर्डर दे दिया। अब उस वेंडर ने हमें रिसीविंग दी है। ठीक है, हम जब ऑर्डर दे रहे थे तो एक लिस्ट की ऑर्डर उसके पास अवेलेबल थी, एक हमारे पास थी। तो जब हमारे पास ऑर्डर रिसीव होगा तो हम पहले उसको चेक करेंगे। हमारा जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है उसको देखेंगे कि जो क्वांटिटी हमने दी थी या जितने अमाउंट का
हमने उसको ऑर्डर दिया था, जितनी क्वांटिटी दी थी, जितनी बुक्स दी थी, जितने तरह के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज दिए थे, क्या सारे हमारे पास इन्फॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो ऑर्डर रिसिप्ट होगी उससे हम लोग मैच करेंगे, एक एक तरह के डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, पेजेस की क्वालिटी कैसे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।